बॉस, क्यों ना उसे वहीं हॉल में ही गोली मार दी जाए। कम से कम उसके फरार होने का खदशा तो खत्म हो जाएगा। मॉर्गन ने कहा। नहीं, अगर वो जिंदा हमारे हाथ लग जाता है तो ज्यादा बेहतर है कि इस तरह हम उससे उसके दूसरे ग्रुप के बारे में मालूम कर लेंगे। लेकिन अगर जिंदा हाथ आने की कोई सूरत नजर न आए तो फिर आखिरी चारेकार के तहत उन्हें बहरहाल गोली मार दी जाएगी, बार्टन ने कहा। और मॉर्गन ने अजबात में सर हिला दिया और फिर कमरे से बाहर चला गया। ये लोग न जाने किस तरह क्रासगा पहुंच गए हैं, बार्टन ने बेचैनी से टहलते हुए बड़बड़ाकर कहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और चीफ फॉस्टर पुलिस चीफ के साथ अंदर दाखिल हुआ। पुलिस चीफ को यहाँ पुलिस कमिश्नर कहा जाता था। ये पुलिस कमिश्नर जैकब हैं और जैकब ये बार्टन हैं जिनका तारुफ मैं पहले आपको करा चुका हूँ। जिम फॉस्टर ने कमरे में दाखिल होते ही बार्टन और पुलिस कमिश्नर का बाहमी तारुफ कराते हुए कहा और दोनों ने ही एक दूसरे से इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफा किया। फरमाए जनाब, मेरे लिए क्या हुक्म है? पुलिस कमिश्नर जैकब ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो बार्टन ने उसे मुख्तसर तौर पर मिशन के बारे में बता दिया। तो आप क्या चाहते हैं? पुलिस कमिश्नर ने कहा। मैं चाहता हूं कि आपके जरिए चेकिंग के बहाने से उस आदमी को जिस पर इमरान होने का शक है पुलिस हेडक्वार्टर ले आया जाए। फिर वहां चेकिंग के बाद अगर वो वाकई इमरान हुआ तो हम उसे किसी भी फौजी तैयारी के जरिए आसानी से वापस वेलिंगटन ले जाएंगे, बार्टन ने कहा। उसके साथियों को भी लाना है, पुलिस कमिश्नर ने कहा। हाँ, आपने सबको गिरफ्त में लेना है। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त तक कोई गलत हरकत नहीं करेंगे जब तक उन्हें ये यकीन ना हो जाए कि आप हमारे कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ इस अंदाज में करें जैसे आम पुलिस करती है, बार्टन ने कहा। ठीक है, लेकिन उस इमरान और उसके साथियों की निशानदही कौन करेगा? पुलिस कमिश्नर ने कहा। मेरा आदमी, मैं भी मालूम करता हूँ कि इमरान इस वक्त कहाँ है, बार्टन ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला। उस पर 4 मुख्तलिफ रंगों के छोटे बटन मौजूद थे। बार्टन ने सब्ज रंग का बटन प्रेस किया तो उस पर एक छोटा सा बल्ब जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, बार्टन कॉलिंग, ओवर। बार्टन ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, मॉर्गन अटेंडिंग यू बॉस, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जलता बुझता बल्ब मुसलसल जलने लग गया। टारगेट की क्या पोजीशन है? ओवर, बार्टन ने कहा। वो इसी होटल में है और हॉल में बैठा हुआ है जैसे वो किसी के इंतजार में हो, ओवर, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। उसके दूसरे साथियों के बारे में क्या इत्तला है? ओवर, बार्टन ने होंठ भींचते हुए कहा। मालूम नहीं बॉस, मैं तो उन्हें पहचानता नहीं हूँ। वैसे ये होटल गैर मुल्कियों से भरा हुआ है, ओवर, मॉर्गन ने कहा। तुम ख्याल रखना, मैं जिम फॉस्टर को भेज रहा हूँ। उनके साथ पुलिस कमिश्नर होंगे। वो उस डॉक्टर एडवर्ड को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। तुमने उसके साथियों को किसी तरह ट्रेस करना है, ओवर, बार्टन ने कहा। यस बॉस, ओवर, मॉर्गन ने जवाब दिया तो बार्टन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे वापस जेब में डाल लिया। आपने सुन लिया कि वो डॉक्टर एडवर्ड के नाम से होटल में मौजूद है। जिम फॉस्टर साहब आपके साथ जाएंगे जबकि मैं यहाँ से बराह रास्त पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा, बार्टन ने कहा। आप भी हमारे साथ चलें, पुलिस कमिश्नर ने कहा। नहीं, वो लोग मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए मुझे होटल के करीब देखकर वो लोग चौंक पड़ेंगे और फिर वो इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग, बार्टन ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहे, ये डॉक्टर एडवर्ड बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा, पुलिस कमिश्नर ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। एक बात का ख्याल रखें, उस डॉक्टर एडवर्ड को किसी सूरत भी फरार नहीं होना चाहिए, बार्टन ने भी उठते हुए कहा। यहाँ क्रासका में पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है जनाब। यहाँ पुलिस की गिरफ्त से किसी की रूह भी नहीं निकल सकती। आप जिंदा इंसान की बात कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर ने फकरिया लहजे में कहा तो बार्टन ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया। पुलिस कमिश्नर जैकब ने उससे हाथ मिलाया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने साथियों और प्राइड समेत जजीरा क्राम्बी पर मौजूद था। व्हाइट वेल ट्रॉलर के गिर्द जंगी लॉन्चें देखकर वो अपने साथियों को लेकर वो गोताखोरी के लिबास पहनकर समंदर में उतर गया था और ट्रॉलर के नीचे बने हुए मखसूस कैबिन से हुक में पहुंच गया था। अपने साथ वो चंद मजीद ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले गए थे ताकि अगर उन्हें देर तक रुकना पड़े तो उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। ट्रॉलर को घेर कर उसकी चेकिंग की गई थी। ट्रॉलर में क्या हो रहा था इसके बारे में इमरान को कुछ भी इल्म न था। तकरीबन 2 घंटों तक ट्रॉलर समंदर में रुका रहा था और फिर वो रवाना हो गया
तो इमरान समझ गया कि ट्रॉलर की चेकिंग करने वाले वापस चले गए हैं, तो वो अपने साथियों के साथ सी हुक से निकलकर ट्रॉलर पर आ गया। प्राइड ने उसे बताया कि ट्रॉलर को नेवी की 10 जंगी लॉन्चों ने घेरा था और ट्रॉलर के एक एक हिस्से को निहायत बारीकी से चेक किया गया था। उनके साथ डार्क हार्ट के रेड सेक्शन का इंचार्ज बार्टन बजात खुद मौजूद था। तमाम चेकिंग के बाद वो वापस चले गए थे। इमरान ने एक हेलीकॉप्टर को चेक किया था जो बदस्तूर ट्रॉलर से दूर बुलंदी पर परवास कर रहा था, जिसे देखकर इमरान को यकीन हो गया था कि वो इस ट्रॉलर की चेकिंग कर रहा है। वो चूंकि ट्रॉलर के खुफिया रास्ते से ऊपर आए थे, इसलिए उन्हें ऊपर से न चेक किया जा सकता था। इमरान ने ट्रॉलर में अपने साथियों के साथ सफर किया और फिर रात होते ही जब उसे बताया गया कि क्राम्बी का साहिल करीब है, तो इमरान अपने साथियों के साथ एक बार फिर तैराकी का लिबास पहनकर समंदर में उतर गया और फिर वो समंदर में तैरते हुए साहिल से दूर एक वीरान इलाके में पहुंच गए। प्राइड भी उनके साथ था। वो उन्हें लेकर उस मखसूस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर उन्हें लेने के लिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला था। ये छोटा सा जजीरा था जिस पर दरख्तों की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर थी, अलबत्ता बड़ी बड़ी झाड़ियां मौजूद थी। हेलीकॉप्टर कब पहुंचेगा यहाँ? इमरान ने प्राइड से मुखातिब होकर कहा। अभी थोड़ी देर में ही पहुंच जाएगा, फिक्र मत करे। प्राइड कोई गलत काम नहीं करता। प्राइड ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। यह हेलीकॉप्टर क्या फौजी है? इमरान ने पूछा। जी नहीं, ये क्राम्बी में एक प्राइवेट कंपनी का ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। दरपर्दा ये कंपनी स्मगलिंग में मुलविस है, लेकिन बज़ाहिर ये कानूनी कारोबार करती है। उनके पास मुकम्मल कागजात होते हैं और रास्ते में भी उनके मुकम्मल राब्ते हैं, इसलिए कराजगा तक हमें कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। प्राइड ने जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद उन्हें दूर से एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर उसी जजीरे की तरफ आता दिखाई दिया। आप सब झाड़ियों की ओट ले, चेकिंग के बाद हम सब सामने आएंगे, प्राइड ने कहा। तो इमरान और उसके साथियों ने बड़ी बड़ी झाड़ियों की ओट ले ली। इस वक्त उन सब ने फौजी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। प्राइड ने जेब से ट्रंच फायर करने वाला पिस्टल निकाला और उसे हाथ में ले लिया। हेलीकॉप्टर वाकई ट्रांसपोर्ट था और उस पर किसी कंपनी का नाम और निशान भी बना हुआ था। हेलीकॉप्टर इस जजीरे के ऊपर आकर हवा में मुअल्लिक हो गया। उसकी बड़ी लाइटें मखसूस अंदाज में 3 बार जलकर बुझ गई, तो प्राइड ने हाथ में मौजूद ट्रंच पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। सरर की आवाज के साथ ही एक कैप्सूल आसमान की तरफ बढ़ा और फिर हल्के से धमाके से फट गया और तेज नीले रंग की चिंगारियां हवा में फैली और फिर गायब हो गई। तो हेलीकॉप्टर तेजी से जजीरे पर उतरने लगा। ये हमारा हेलीकॉप्टर है, प्राइड ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही इमरान समेत सब उठ खड़े हुए। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर जजीरे पर उतर गया। चले, प्राइड ने कहा। तो एक एक करके वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हुआ और फिर तेजी से मुड़कर उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर से आया था। हम कराजगा के करीब आबादी वाले इलाके में जाएंगे, वहां हम आराम करेंगे और फिर उसके बाद हम मेन कराजगा में दाखिल होंगे, प्राइड ने कहा। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। वहां फौरी तौर पर कोई छुपने की जगह होगी। इमरान ने साथ बैठे हुए प्राइड से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल जनाब, प्राइड ने जवाब दिया। हमारे दुश्मन एजेंट वहां मौजूद होंगे और अगर उनके कानों में मामूली सी भनक भी पड़ गई कि हम यहाँ मौजूद हैं, तो वो पूरे इलाके को घेर सकते हैं, इमरान ने कहा। तो आप क्या चाहते हैं? प्राइड ने कहा। मैं चाहता हूँ कि वहां पहुंचने के बाद सिर्फ लिबास तब्दील किया जाए, मेकअप किया जाए और फिर वहां से फौरी निकला जाए, इमरान ने कहा। जैसा आप हुक्म करेंगे वैसा ही होगा जनाब, आप कतई बेफिक्र रहे, प्राइड ने जवाब दिया और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर कराजगा के एक वीरान इलाके में उतर गया और फिर वो सब प्राइड की रहनुमाई में हेलीपैड से एक जीप में सवार होकर निकले और सीधे होटल ब्लैक पर पहुंच गए। ये होटल हमारा खास अड्डा है जनाब, यहाँ आप हर लिहाज से महफूज रहेंगे, प्राइड ने कहा और इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर में वो सब होटल के खुफिया तहखाने में मौजूद थे। वो सब तहखाने के एक हॉलनुमा कमरे में आ गए। यहाँ आप सबके लिए लिबास भी मौजूद है जनाब और मेकअप का जदीद तरीन सामान भी। आप लिबास वगैरह तब्दील कर ले और मुझे इजाजत दे, मैं चंद जरूरी काम निपटा कर आ जाऊंगा, प्राइड ने कहा और फिर उसने इमरान से इजाजत ली और वो वापस चला गया। लिबास तब्दील कर लो और मेकअप भी, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, इमरान ने अपने साथियों से कहा। तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। इमरान के साथियों ने वहां मौजूद लिबासों में से अपने अपने साइज के लिबास लेकर तब्दील कर लिए। जूलिया ने भी जीन्स और शर्ट पहन ली थी क्योंकि वहां स्कर्ट वगैरह मौजूद न थे। अलबत्ता उसने शर्ट के ऊपर
मर्दाना जैकेट पहन ली थी। फिर इमरान ने अपना और अपने साथियों का नए सिरे से मेकअप किया। अब वो सब लिबास और चेहरे के लिहाज से अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुके थे। थोड़ी देर बाद वहां मौजूद फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। प्राइड बोल रहा हूँ प्रिंस, हम बरवक्त यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के मिलिट्री कमांडर जॉर्डन ने फिजा में मौजूद तमाम फौजी और गैर फौजी हेलीकॉप्टर को वापस बुलवाया है और उनमें मौजूद तमाम अफराद को हेलीपैड पर रोक लिया गया है। अगर हम यहाँ न आते तो लामहला हमें भी वापस उतार लिया जाता, प्राइड ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि उन्हें इत्तला मिल गई थी कि हम क्रास्का पहुंच गए हैं, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, लेकिन अब वो हमें यहाँ ट्रेस नहीं कर सकते, प्राइड ने कहा। क्यों नहीं कर सकते? अगर उन्होंने हमें यहाँ लाने वाले हेलीकॉप्टर को चेक कर लिया तो इस तरह तुम सामने आ जाओगे, इमरान ने कहा। मैं मेकअप में था प्रिंस, और मैंने नाम भी मार्टिन रखा हुआ था। अब मैं अपनी असल शक्ल में आ गया हूँ, इसलिए अब वो मुझे किसी सूरत भी ट्रेस नहीं कर सकते। अलबत्ता जिस जीप में हम यहाँ पहुंचे हैं उसे भी अंडरग्राउंड कर दिया गया है, इसलिए अब वो किसी सूरत भी हमें ट्रेस नहीं कर सकते, प्राइड ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब यहाँ से निकलने का क्या होगा, इमरान ने कहा। यही बात बताने के लिए मैंने कॉल की है कि फौरी तौर पर यहाँ से अब नहीं निकला जा सकता, प्राइड ने कहा। ओके, अगर तुमसे राब्ता करना हो तो फिर किस तरह किया जा सकता है, इमरान ने पूछा। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं आपको मखसूस ट्रांसमीटर दे दूंगा और आइंदा प्रोग्राम के लिए कोई लाए अमल भी बना लेंगे, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तुम मेरी बात मानो इमरान, बार्टन यहाँ मौजूद है। बजाय इसके कि हम भीगे हुए चूहों की तरह छुपते फिरे, हम खुद आगे बढ़कर उस बार्टन का खात्मा करते, तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा। यह इस काम का वक्त नहीं है तनवीर, हालात बेहद नाजुक हैं, मुझे कुछ और सोचने दो, इमरान ने सपाट लहजे में कहा और तनवीर होंठ भींचकर खामोश हो गया। इमरान मुसलसल सोच रहा था कि उसे यहाँ से महफूज तरीके से निकलने और ग्रीनफील्ड जंगल में पहुंचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, लेकिन कोई वाज़ेह लाए अमल उसकी समझ में ना आ रहा था। इमरान साहब, एक और काम भी तो हो सकता है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। कौन सा, इमरान ने पूछा। अगर हम प्राइड से कहकर रात के वक्त हेलीकॉप्टर मंगवा ले और फिर ग्रीनफील्ड जंगल के ऊपर से गुजरते हुए पैराट्रॉपिंग करें तो हम आसानी से ग्रीनफील्ड जंगल में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद हमें ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट की वाइल्ड फोर्स से ही लड़ना पड़ेगा और बस, कैप्टन शकील ने कहा। ग्रीनफील्ड जंगल में एयरक्राफ्ट गने और मिसाइल लॉन्चर नस्ब है। रडार से हेलीकॉप्टर सर्च होते ही वो हेलीकॉप्टर हवा में ही मिसाइलों से भी उड़ा देंगे, इमरान ने जवाब दिया। ओह वाकई, आई एम सॉरी, मेरा उस तरफ ख्याल ही न गया था, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इमरान उसे देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो उसके कदोकामत और चलने के अंदाज से ही समझ गया था कि वो प्राइड है। हालांकि उसका चेहरा और सर के बालों का अंदाज यकसर बदला हुआ था। अब इस हुलिये में भी तुम्हें प्राइड ही कहा जाएगा, या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आने वाला बेख्तियार चौंक पड़ा। आपने मुझे पहचान लिया है, वो कैसे? हालांकि जब तक आप बोले नहीं मैं आपको नहीं पहचान सका, आने वाला बेख्तियार चौंक पड़ा। पहचानने वाली नजरें चाहिए, अब तुम औरत तो हो नहीं कि बगैर मेकअप के पहचाने ना जा सको, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। आप वाकई कयामत की नजर रखते हैं। हालांकि मेरा ख्याल था कि मैं मेकअप में बेहद माहिर हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके मुकाबिल मैं अनाड़ी हूँ। बहरहाल, मेरा असल नाम मैकार्टी है, प्राइड मेरा कोड नाम है, आने वाले ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। मजीद कुछ तफसीलात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कमांडर जॉर्डन, बार्टन और दूसरे फौजियों के साथ हेलीपैड पर गया, लेकिन फिर सबको वापस जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन बहरहाल अब चेकिंग बेहद सख्त की जा रही है, प्राइड ने जवाब दिया, जिसका असल नाम मैकार्टी था। मेरे कद्दोकामत का कोई आदमी मिल सकता है यहाँ जो मेरी जगह इमरान का रोल निभा सके, अचानक इमरान ने कहा। हाँ, लेकिन आप चाहते क्या हैं? मैकार्टी ने हैरान होकर पूछा। मैं दरअसल इस बार्टन के लिए ट्रैप तैयार करना चाहता हूँ, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। अगर इमरान को इसी तरह सामने लाया जाए तो मुझे यकीन है कि वो उन्हें पकड़ कर ले जाएगा, और अगर तुम्हारे आदमी ने दुरुस्त तौर पर अपना रोल निभा लिया तो हमें बहरहाल इतना मौका मिल जाएगा कि हम ग्रीनफील्ड जंगल में पहुंच जाए, वरना ये बार्टन भूत की तरह हमारे पीछे लगा रहेगा, इमरान ने कहा। आप हुक्म करें तो इस बार्टन को भी हलाक किया जा सकता है, मैकार्टी ने कहा।
तुमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में ये काम हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त तक बार्टन को हलाक नहीं करना चाहते जब तक हम ग्रीनफील्ड जंगल न पहुंच जाए, वरना उसे हलाक होते ही डार्क हार्ट हमारे गिर्द दूसरे तमाम सेक्शनों का जाल फैला देगी। अभी बार्टन उनके एतमाद पर पूरा भी उतर रहा है, इसलिए बार्टन की जिंदगी खुद हमारे लिए फिलहाल करामत है, इमरान ने कहा। लेकिन प्रिंस वो उस इमरान को देखते ही हलाक न करते, सफदर ने कहा। नहीं, अकेला इमरान सामने आया तो उससे उसके साथियों का पता पूछने के लिए उसे जिंदा रखा जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि मेरा छोड़ा हुआ बिग स्नैक का शोशा काम कर जाए और वो इमरान से बिग स्नैक या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप के बारे में मालूमात लेने के लिए उसे जिंदा रखे। जिंदा इमरान उनके लिए लाश से ज्यादा करामत है, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे आप चाहें। लॉर्ड हेडसन का हुक्म है कि आपके हर हुक्म की तामील की जाए, मैकार्टी ने जवाब देते हुए कहा। फिर क्या कोई ऐसा आदमी मिल सकता है, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं उसे यहीं बुलवा लेता हूँ, बाकी आप उसे समझा दे, मैकार्टी ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। मैकार्टी उठकर एक तरफ पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर राब्ता होने पर किसी को हिदायत देने के बाद मैकार्टी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। अब आप मुझे अपना प्रोग्राम तफसील से बता दे ताकि मैं उसके मुताबिक इंतजामात करूं, मैकार्टी ने कहा। हमारा असल मकसद ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर में पहुंचना है। मुझे यकीन है कि जैसे ही नकली इमरान की उन्हें इत्तला मिलेगी, वो सब कुछ भूलकर उनके पीछे पड़ जाएंगे, और उस वक्त तक जब तक उन्हें असल नकल का इल्म होगा, हम यहाँ से निकल चुके होंगे, इमरान ने कहा। इससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती, उसी लम्हे मैकार्टी के सेलफोन की घंटी बज उठी। उसने जेब से सेलफोन निकाला और स्क्रीन पर डिस्प्ले देखने लगा। बॉस की कॉल है, मैं अभी आता हूँ, उसने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया और मैकार्टी तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सारे अजीब व गरीब चक्कर चलाने से बेहतर मेरे जहन में एक तरकीब है, कैप्टन शकील ने कहा तो वो सब चौंक पड़े। कौन सी तरकीब, इमरान ने पूछा। हम बार्टन को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। वो डार्क हार्ट एजेंसी का नंबर 2 है। अगर हम उसे अपने काबू में कर ले तो आपको अपने हमशक्ल के झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम उसके जरिए ग्रीनफील्ड जंगल में मौजूद डार्क हार्ट हेडक्वार्टर में पहुंच सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इमरान ने चौंक कर कहा। और कुछ नहीं तो हम में से कोई बार्टन का मेकअप करके उसकी जगह ले सकता है, और फिर बार्टन अपने ग्रुप के साथ भी तो किसी हेलीकॉप्टर में ग्रीनफील्ड जंगल में जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। गुड शो, ये वाकई बेहतरीन आइडिया है। बार्टन के लिए ग्रीनफील्ड जंगल में जाने के लिए तमाम रास्ते खुले होंगे। हम वाकई उसके जरिए वहां पहुंच सकते हैं। गुड शो कैप्टन शकील, रियली गुड शो, इमरान ने मसरत भरे लहजे में कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि इस वक्त बार्टन कहाँ होगा, जूलिया ने कहा। उसे तलाश करना मुश्किल ना होगा, वो यकीनन हमारे पीछे यहाँ करासगा तक पहुंच चुका होगा। उसके हेडक्वार्टर का पता चल जाए तो हम वहां पहुंचकर उसे उठा सकते हैं, इमरान ने कहा। उसी लम्हे मैकार्टी वापस अंदर आ गया। बॉस आपके बारे में पूछ रहा था। वैसे भी मैंने रिपोर्ट देने के लिए उन्हें कॉल करना था, इसलिए मैंने उन्हें सारी तफसील से आगाह कर दिया है, मैकार्टी ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम जानते हो कि बार्टन का यहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता। अलबत्ता एक आदमी है जो ये बता सकता है कि बार्टन कहाँ मिल सकता है। लेकिन क्यों, आप बार्टन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मैकार्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि वो कौन आदमी है जो हमें बार्टन के बारे में बता सकता है, इमरान ने कहा। बाहर मेरा एक आदमी है, उसे उस आदमी का नाम मालूम है जिसे बार्टन के बारे में पता हो सकता है। आए, मैं आपकी उससे बात करा देता हूँ, मैकार्टी ने कहा तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर वो उठकर मैकार्टी के साथ बाहर चला गया। उसने उन सबको यहीं रुकने का कहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने उन सबको साथ लिया और एक कार में आ गया। उसने कार की डिग्गी से मखसूस असला निकालकर उन सबको दे दिया था। क्या बताया है उस आदमी ने, और तुम हमें असला समेत कहाँ ले जा रहे हो, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। सब पता चल जाएगा, इमरान ने संजीदगी से कहा। क्या पता चल जाएगा, कुछ हमें बताओ तो सही, जूलिया ने झिल्लाए हुए लहजे में कहा। बार्टन का करासगा में न सिर्फ हेडक्वार्टर है बल्कि उसकी रिहाइशगाह भी इसी इलाके में मौजूद है, जहां वो अपनी बीवी और एक बेटे के हमरा रहता है, और उसका हेडक्वार्टर विंग एवेन्यू में है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन क्या हम प्राय रास्त जाकर बार्टन से बातचीत करेंगे, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तुम्हारा ख्याल है कि रिवॉल्वर उठाए बार्टन के हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाएंगे और फिर वहां गोलियां चलेंगी, इंसानी चीखें बुलंद होंगी और उसके बाद हम बार्टन को कंधे पर उठाए वहां से निकल आएंगे और उसका मेकअप करके डार्क हार्ट हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे और हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दूसरों को अहमक ना समझा करो, इतनी अकल मुझ में भी है कि इस तरह मिशन मुकम्मल नहीं होते। लेकिन तुमने ये भी तो नहीं बताया कि तुमने मिशन मुकम्मल करने के लिए क्या प्लान बनाया है और अब कहाँ जा रहे हो। तुम्हें बताना चाहिए, हम कठपुतलियां तो नहीं है कि बस तुम्हारे साथ मारे मारे फिरते रहे। जूलिया ने पाड़ खाने वाले लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम नहीं, मिशन मुकम्मल करने के लिए मैं तुम सबके साथ मारा मारा फिर रहा हूँ। इमरान ने कहा, तो बताओ कि आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो। जूलिया ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, यहाँ एक मैरिज ब्यूरो मौजूद है जिसकी सजावट ही सुनी है इस कदर शानदार है कि बड़े बड़े जिद्दी भी वहां पहुंचकर जिद छोड़ देते हैं। इमरान ने कहा तो कब में बैठा हुआ सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। जिद छोड़कर जूते मारने शुरू कर देते हैं, फिक्रा तो मुकम्मल कर लिया करो। तनवीर ने कहा, इसलिए तो वहां जा रहा हूँ ताकि देख सको कि तुम में जूते खाने की कितनी कुव्वत बर्दाश्त है। इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा और इस बार जूलिया भी हंस पड़ी। जब तुम कोई बात बताना नहीं चाहते तो साफ कह दिया करो, इसकी जगह फिजूल बकवास क्यों शुरू कर देते हो। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि बकवास और फिजूल बकवास में क्या फर्क है। इमरान ने कहा, बकवास तो बकवास होती है, लेकिन जो कुछ तुम कहते हो उस पर बकवास भी शर्मा जाती होगी, इसलिए उसे फिजूल बकवास बल्कि फिजूल तरीन बकवास कहा जाता है। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तो फिर अब क्या करना है। सफदर ने मौजू बदलते हुए कहा, हमें बार्टन को फौरी तौर पर कवर करना जरूरी है। मैं उसकी रिहाइश का जानता हूँ, हमने वहां रेड करना है। इमरान ने कहा और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए।